मेरे पापा एक ठेकेदार थे और उन्होंने 30 कमरों का एक मकान बना रखा था जिसे वो किराए पर देते थे। पापा के पास कोई दूसरा काम या नौकरी नहीं थी। ये मकान ही हमारी कमाई का जरिया था, इसलिए मैं भी पापा के साथ काम करता था। जब हमारे मकान में कोई कमरा खाली हो जाता था तो मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कमरा किराए पर उठवाता था। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक जवान लेकिन विधवा आंटी रहने आई। 2 कमरे चाहिए बेटा, कितना किराया लोगे? आंटी ने मुझसे पूछा। 8,000, एक कमरे का 4,000। मैंने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है बेटा, मैं विधवा हूँ, कमाई का कोई जरिया नहीं है, कुछ पैसे कम तो करो, आंटी बोली। दोस्तों, वो भले की विधवा थी पर देखने में बिल्कुल टंच लग रही थी। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई 32-33 की उम्र रही होगी आंटी की। उनका साड़ी का आंचल हवा से उड़ रहा था तो मेरी नज़र उनकी साड़ी के ब्लाउज की तरफ चली गई। भाई वाह, कितने मस्त, कैसे बिल्कुल सेब के मम्मों के दर्शन मुझे हो गए थे। मैं आंटी को कमरा देना चाहता था क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता कि एक तो मेरे खाली कमरे भर जाते और दूसरा रोज़ रोज़ इस आंटी के दर्शन हो जाते। चलिए आंटी, आप विधवा हैं इसलिए मैं 2 कमरों के 6,000 ले लूँगा, इससे कम नहीं हो पाएगा, मैंने कहा। अगले दिन आंटी अपना सारा सामान लेकर आ गई और मेरे मकान में शिफ्ट कर गई। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। शाम को जब भी मकान में जाता आंटी मुझे चाय पिलाती। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो गई। मैं बाकी किराएदार से किराया 1 तारीख को बड़ी सख्ती से वसूल कर लेता था, पर आंटी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। मैं कहीं न कहीं आंटी को पसंद करता था। मैं जब भी आंटी से मिलकर आता था तो रोज़ रात में यही सोचता था कि अगर उनका पति जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, धीरे धीरे वो विधवा आंटी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन जब उनके बच्चे बाहर खेलने गए तो मैंने आंटी से अपने दिल की बात कह दी। आंटी, आप जवान हैं, खूबसूरत है, कोई भी मर्द आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगा, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? दोबारा शादी मैं भी करना चाहती हूँ, पर इन 2 बच्चों का मैं क्या करूँ? अब कोई मुझसे शादी करेगा तो इन बच्चों की जिम्मेदारी तो नहीं उठाएगा, आंटी बोली। हाँ आंटी, ये तो सही है कहा आपने। उस दिन आंटी मेरे लिए रवे का हलवा बनाया था, मुझे उन्होंने परोसा। मैं चाव से 2 महीने बाद आंटी के पास पैसा खत्म हो गया तो मैंने अपने पास के किराए पापा को दे दिया, बोला कि आंटी ने दिया है। कुछ दिन बाद जुलाई का मौसम आ गया, झमाझम बारिश होने लगी। मैं बाजार में सब्जियां खरीद रहा था, आंटी भी से मार्केट में थी और सब्जी खरीद रही थी। अचानक मैं उनसे टकरा गया। फिर मैंने उनको एक दुकान में चाय पिलाई। जैसे ही हम दोनों घर की ओर निकले फिर से बारिश होने लगी। दोस्तों, हम दोनों किसी दुकान में छिप पाते इससे पहले हम दोनों भीग पड़े थे। मेरी पैंट की जेब में मेरा मोबाइल पर्स सब पड़ा हुआ था, सब कुछ भीग गया था। मेरी नज़र आंटी पर पड़ी। बारिश ने उनके अंग को भिगो दिया था। उनकी आसमानी रंग की साड़ी पूरी तरह गीली हो गई थी, ब्लाउज भी भीग कर 40 की मम्मों से चिपक गया। मुझे आंटी की सुडौल मम्मी के दर्शन साफ साफ हो गए थे। आंटी से मुझे उनके मम्मी को घूरते पकड़ लिया। मैंने नज़रें नीचे कर ली, शायद वो समझ गई थी कि मैं उनको पसंद करता था।